आदरणीय मोदी जी, जय हिंद। आज तीसरा दिन है आपको मेरे मन की बात सुनते हुए, मेरे माध्यम से देश की जनता की बात सुनते हुए आज तीसरा दिन हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक भी इस्तीफा नहीं दिया। आदरणीय मोदी जी, बताओ, मणिपुर में दंगा 3 महीने से हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है? लगभग 150 लोग मारे जा चुके हैं, कई बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो चुकी है। आपने क्या किया? मणिपुर सरकार कहती है, वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्हें इस घटना की जानकारी है ही नहीं। बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री का क्या करे? आदरणीय मोदी जी, मेरी आपसे अपील है कि गुजरात सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगवाया जाए। और आपसे भी मैं आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि जहां पे भी दंगा फसाद होता है, आप कार्रवाई समय पर नहीं करते। जब लोग मारे जाते हैं, पिट जाते हैं, बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो जाती है, हत्याएं हो जाती है, तब आके एक बार 9 साल की आपके प्रधानमंत्री काल में एक बार आपने खेद जताया, लेकिन आपने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा अब तक भी नहीं दिया। मैं आपसे आग्रह करता हूं आदरणीय मोदी जी, तत्काल भारत के प्रधानमंत्री पद से आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि जब दिल्ली चल रही थी 4 दिन तक, तब भी आपने फोर्स नहीं भेजी। वहां पे भी इंटेलिजेंस का अफसर मारा गया। मणिपुर में भी बहन बेटियों की नंगन परेड करी गई, नंगी सड़कों पे घुमाई गई, उनकी इज्जत लूटी गई, और 21 साल की बेटी के सामने उसके भाई और बाप को भी हत्या कर दी गई, और बाद में उस 21 साल की लड़की की रेप करके उसकी भी हत्या कर दी, और यह भी आपकी पुलिस की जीप में से उतार के। बताइए आपने क्या कार्रवाई करी? अगर आप कार्रवाई समय पर नहीं करोगे तो देश के लोग आपस में मर मर के, कट कट के, लड़ लड़ के क्यों ही मर जाएंगे? आखिर आप चाहते क्या हो? आप सिर्फ भाजपा के प्रचार के लिए नहीं बने हो। भाजपा का प्रचार करिए जरूर, लेकिन जहां पे भाजपा के कार्यक्रम हो, आप देश की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भाजपा सरकार के प्रचार में करते हो। प्रधानमंत्री पद का प्रयोग भाजपा सरकार के पक्ष में करते हो, ये ठीक नहीं है। आप भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, आप देश के भी प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय मोदी जी, आप हर जगह फैल हुए हैं। आपने 2016 में कहा था नोटबंदी करते समय कि आपकी जरा सी भी गलती निकल जाइयो, जिस चौराहे पे चाहे उस चौराहे पे सजा दे देना। आदरणीय मोदी जी, आपकी एक नहीं हजारों गलतियां पकड़ी गई है। आज 3 अगस्त 2023 को तीसरे दिन भी मैं आपसे मन की बात, अपनी भी और देश के जनता की भी मन की बात आपसे कर रहा हूं, लेकिन आपने अभी तक भी इस्तीफा नहीं दिया। और मैं इस्तीफे के लिए आपसे लिखित में मांग कर रहा हूं, और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से भी मैं मांग कर रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी अगर इस्तीफा नहीं देते तो आदरणीय मोदी जी को और गृह मंत्री जी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके किसी दूसरे को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने और आपकी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, भाजपा पार्टी ने वर्ष 2000 में कश्यप समाज का पिछड़ी जाति का आरक्षण छीना था, और ओबीसी गरीबों के आरक्षण में दबंग, सक्षम, जाट, गुज्जर, यादव, कुर्मी, इस प्रकार की कुछ जातियों को शामिल करके गरीब जातियों को तबाह किया था। आपने अनुसूचित जाति के लोगों को भी आरक्षण अभी तक नहीं दिया। अनुसूचित जाति का आरक्षण भी कश्यप समाज की 17 जातियों को नहीं दिया। आखिर क्यों? रेल मंत्री जी का पता नहीं कौन है, लेकिन रेल मंत्री और प्रधानमंत्री भी मुझे तो लगता है आप ही है।
जहाँ पे भी जाते हो आप ही हरी झंडी दिखा के रेल को आते हो। इसलिए शामली, बड़ौद, खेकड़ा, लोनी, दिल्ली रूट पर सुबह के समय पर दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेन सिर्फ एक है जो दिल्ली 8 बजे के बाद पहुंचती है। यहाँ के दैनिक यात्रियों को इतनी भारी समस्या है कि वो भारी परेशानियों के साथ ज़्यादा पैसे खर्च करके अपने दिल्ली जाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, हॉस्पिटलों में मरीजों का इलाज करवाते हैं। बहुत परेशानियां होती है। सुबह के समय पर 3 ट्रेनें जो दिल्ली 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे पहुंचे, ये 3 ट्रेनें और चलवाने का प्रयास करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह और सड़क मंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूं कि बागपत जनपद की 3 तहसील बड़ौद, खेकड़ा, बागपत में से खेकड़ा तहसील एक ऐसी तहसील है जहां से कोई भी सीधी बस सेवा किसी भी शहर के लिए नहीं है, और मेरठ के लिए तो बहुत जरूरी बस सेवा की जरूरत है। मेरठ के लिए खेकड़ा तहसील से एक रोडवेज बस जरूर चलवाने का प्रयास करें। जो कोरोना से पहले चलती थी उसका पुनः संचालन कराने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के सभी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो हमारे देश के सरकारी कर्मचारी हैं और पति पत्नी सरकारी कर्मचारी है, जो पति पत्नी अलग अलग जनपदों में नौकरी करते हैं, उन्हें बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना उनका मन सरकारी ड्यूटी में सही प्रकार से